गायों की प्रतियोगिता हुई एक बार बेंगलोर में, और इस बेंगलोर के अंदर 2007 में 8 में 2007 में प्रतियोगिता हुई। सारे विश्व की गायों का नमूना इकट्ठा किया गया, क्या कि हर एक गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, मट्ठा और छाछ, घी, इन सब की परीक्षा की जाए तो कौन सी गाय श्रेष्ठ होती है। तो आपको क्या बताएं, उस समय में परीक्षा करने पर निष्पाचा डॉक्टर लोग विदेश के भी थे और अपने भी थे, और परीक्षा के लिए केवल आदमियों को नहीं सौंपा, कई प्रकार के यंत्र हैं, उनके द्वारा भी परीक्षा हुई। उनके गोबर की हुई, उनके गोमूत्र की हुई, उनके दही की, दूध की, हर एक चीज़ की यंत्रों के द्वारा परीक्षा की, और सब ने देखा। देखने के बाद उनका कि हिंदुस्तान की जो गाय है वो सारे विश्व में 1 नंबर की गाय है, जिसके हर एक चीज़ बड़ी विचित्र है। अब आप गायों को देखो, अपनी गाय इतनी विश्वास प्रकट करती है, आप उसके पास जाओ, आपके पास चिपक जाएगी। अपनी गाय है, वो चलते चलते अपने से सट करके निकलती है। कहीं ज़्यादा उसका प्रेम होता है तो अपनों को चाटने लग जाती है। कई तो गोपालक ऐसे होते हैं, कोई उन गोपालकों के सामने कोई जो कुछ बोल दे तो वो गाय दौड़ के आती है और उसको मारने लग जाती है कि हमारी पालना करने वाले उसको तुम ऐसे करते हो। अपनी गाय होती है, और वो गाय को पालना ही हमने छोड़ दिया तो उसकी विशेषता हमारे में कहाँ से आएगी। इसलिए हमारा दूध है, बस बेच दो और चाय बना दो, ये कर लो। ये तो स्वयं के घर में काम आने वाली चीज़ है भाई। गाय का दूध खुद बनाओ, खुद पियो, गाय का दही, गाय का घी। कितने कितने देवता लोग भी देखो गायों से अपनी अपनी चीज़ें लेके जाते हैं। बृहस्पति आए देवताओं की तरफ से, ऋषियों की तरफ से, और उन्होंने गाय से वेदों को दूह लिया। इंद्र आया गाय दूहने के लिए, बताओ। सुरगुणा इंद्रम सोमम अदूदुहन, उन्होंने सोमरस को उसमें से प्राप्त किया। अर्यमना आए, पितर आए, विश्वावसु आए, गंधर्व आए, तक्षक आए, ये सब आ करके अपना सामान लेके चले गए। गाय के अंदर ये थुई होती है, थुई गाय की, ये देखो जिसके थुई नहीं होती ना वो गाय विदेशी गाय। बात इतने में ही समझ लो, थुई नहीं होती और ये कंबल नहीं होती, नीचे लटकन होती गाय की। हिल चलती है तो यूं हिलती, लड़क कैसे चलती है, वो गाय है। वो गौ माता अपने हिंदुस्तान की गौ। इनके तो कंबल है ही नहीं है, सीधे दबर ऊँटाड़ी जी लंबी पड़ी है गर्दन। और थुई नहीं होती, थुई होती है, वो थुई सौर शक्ति को इकट्ठी करती है। सूर्य की शक्ति होती है, उसको इकट्ठी करती है, और वो उसके दूध के द्वारा प्रवाहित होती है। नई अपडेट्स पाने के लिए जय श्री लाइव टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके वीडियोस का आनंद लें।